हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम पढ़ेंगे BMTC 131 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो BMTC 131 कैलकुलस दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स एंड टाइम है 3 आवर्स। नोट क्या क्या हमें याद रखना है ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के टाइम। All questions or parts of the questions of section A and section B are compulsory. Attempt any 5 questions from section C. Use of calculator is not allowed. ठीक है ना। तो आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करने नहीं दिया जाएगा और फिर A का सभी क्वेश्चन A एंड B का करना है और C का करना है ओनली 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए आंसर देखते हैं। सेक्शन 1, which of the following statement are true and which are the false। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। give the short proof or a counter example whichever is appropriate in the support of your answer। आपके आंसर में सपोर्ट, आप अगर आंसर के सपोर्ट में शॉर्ट प्रूफ देना चाहते हैं या फिर काउंटर एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब देना पड़ेगा आपको ट्रू होने पर शॉर्ट प्रूफ एंड फॉल्स होने पर काउंटर एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए नंबर 1, एक क्यूबिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। तो ये ट्रू हो जाएगा। लेट ए क्यूबिक इक्वेशन इज ax³ plus bx² plus cx plus d equals to 0. The root of the equation are may be all real or 2 real or 3 real or 1 real for the value of a, b, c and d the statement is true। तो कहाँ से हम ये बोल रहे हैं, ये टेबल से। तो देखिए b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू a, d इक्वल्स टू a हो जाएगा। तो ऑल रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट एग्जैक्टली 1 रियल 2 रियल एंड 3 रियल होने का ये है आपका कंडीशंस, ठीक है ना। तो इसलिए रियल हो सकता है तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद नंबर 2, इफ a and b are two sets then a union b equals to b union a intersection b। तो ये अगर ट्रू होता है तो हमें इसका शॉर्ट प्रूफ देना होगा। तो ट्राई करते हैं प्रूफ करने के लिए। तो a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a डिफरेंस b। तो इधर से हम ये दिखा देंगे और बोल देंगे ये ट्रू है। b यूनियन a इंटरसेक्शन और ट्रू है या नहीं, ठीक है ना। ये चेक करने के लिए आप कोई भी रैंडम सा ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए और b इक्वल्स टू ले लीजिए 1 2 3 मैच रख लीजिए 2 4, ठीक है ना। तो a डिफरेंस b क्या आ जाएगा, जो भी एलिमेंट a में है पर b में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और b यूनियन a डिफरेंस b, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो यही सेम आ जाएगा ए यूनियन बी में। तो इसलिए हम ये ट्रू मान रहे हैं क्योंकि हमने एक रैंडम सा इक्वेशन मतलब एग्जांपल लिया और वो सेटिस्फाई हो गया। तो दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू b यूनियन है तो और x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b। तो दैट इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। दैट इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम लिख दिए हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, सॉरी a। दैट इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। दैट इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। और एक लाइन लिख सकते थे दैट इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू a और b, और या फिर x बिलोंग्स टू a यूनियन b। दैट इम्प्लाई दैट b यूनियन a इंटरसेक्शन b एंड दिस इज इक्वल्स टू a यूनियन b। तो ये स्टेटमेंट आ गया हमारा ट्रू। उसके बाद देखिए नंबर 3, कर्व y into x square plus 1 equals to 3 has an oblique asymptote। तो oblique asymptote निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर एसिम्टोट का मतलब क्या है, एसिम्टोट मतलब टेंजेंट अप टू इन्फिनिटी,
ठीक है ना। टेंजेंट का इक्वेशन होता है जो वही, मतलब टेंजेंट तो एक लाइन होता है ना, टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट अप टू इन्फिनिटी उसे हम कहते हैं एसिम्पटोट। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस तरीके से हम एक लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वो एक y चाहिए, एक y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो एक m चाहिए, m इक्वल्स टू लिमिट m इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, ये तो हमें पता था। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करें, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y बाई एक्स एंड c इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स, ठीक है ना। तो c इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, है ना। तो देखिए ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालेंगे, तो हमें क्या गिवन है, y इक्वल्स टू y इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3, गिवन दैट, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट y इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो m निकालेंगे, तो m इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y बाई एक्स, y की वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y की वैल्यू यहाँ पर आ गया हमारा 3 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 3 बाई एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 3 बाई एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब से डिवाइड कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 3 बाई एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो नीचे जो है वो 0 आ जाएगा, तो मतलब 0 बाई 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो m इक्वल्स टू आ गया हमारा 0, दैट इम्प्लाइज दैट m इक्वल्स टू 0। अभी देखिए देखेंगे c की वैल्यू निकालेंगे, तो c इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस m इंटू एक्स, तो m इंटू एक्स तो 0, ताकि m इक्वल्स टू 0, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y का मतलब क्या है, y इक्वल्स टू क्या है हमारा 3 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो x का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3 बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0 बाई 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो द एसिम्पटोट ऑब्लिक इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल्स टू दोनों 0, तो y इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पर एसिम्पटोट है, तो ये आ जाएगा हमारा ट्रू, हैज एन ऑब्लिक एसिम्पटोट मिला हमें, और एसिम्पटोट क्या है, y इक्वल्स टू 0, है ना। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन r, तो ये तो फॉल्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज बॉक्स एक्स, है ना। नंबर 4, द ग्रेटेस्ट इंटीजर function is box x defined by 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 लेस और इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, लेस और इक्वल्स टू 1, इस तरीके से 1 तक सभी का क्या आ जाएगा, सॉरी 1 से 2 तक, है ना। 1.5 का वैल्यू यहाँ पर 1 आता है, तो 1 लेस और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2, तो 2 लेस और इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है, ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, ये 1 पॉइंट पर 2 पॉइंट पर, मतलब सभी पॉइंट में ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इस तरीके से ये ग्राफ आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो ग्राफ आ जाएगा, तो यहाँ से ही हम बोल सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा, तो फ्रॉम द ग्राफ फंक्शन इज
function, we see that the function is not continuous. ठीक है ना, ये आ गया हमारा नंबर 4। नंबर 5 देखिए, नंबर 5, ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए फंक्शन इज इट्स एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है ना, तो ये फॉल्स है। इसका जो उल्टा है, मतलब अगर एक्सट्रीम पॉइंट है तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, पर क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा इसका कोई मतलब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, हाँ, यहाँ पर ये हमें लिखना है फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 में क्या आ जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब या फिर एक्स का स्क्वायर है। बुक में एक मतलब एग्जांपल गिवन है जो एक्स का क्यूब है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर एफ डैश 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। पर यहाँ पर वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है ये हमें पता नहीं है। तो देखिए एक्सट्रीम वैल्यू तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 में। तो एक्स इक्वल्स टू अगर हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, ठीक है ना, पर एक्स इक्वल्स टू 0 में इसका कोई मैक्सिमा या फिर मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू हमें हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है तो ये फॉल्स है। क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है पर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए फंक्शन, तो हेयर x इक्वल्स टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट of f of x, but it is not an extreme point या फिर एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स, नंबर 5। उसके बाद देखिए नंबर 6, द मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन, हाँ, द मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन of the function f given by f of x equals to root over of 1 minus x by x। तो देखिए f of x equals root over of 1 minus x by x, डोमेन मतलब x की वैल्यू, रेंज मतलब f of x की वैल्यू। ठीक है ना, इसमें कॉन्फ्यूज नहीं होना है। तो डोमेन हमें x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं ये हमें यहाँ पर दिखाना है। ठीक है ना, तो रूट के अंदर कोई भी है तो वो माइनस में नहीं होना चाहिए, मतलब रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, इक्वल 0 भी नहीं होना चाहिए या फिर इक्वल 0 हो सकता है, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, रूट ओवर ऑफ 0 इसमें तो रूट 0 इक्वल्स टू 0 ही आ जाएगा, है ना, क्या आता है, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इक्वल्स 0 हो सकता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स बाई एक्स ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 1 माइनस एक्स ये ग्रेटर देन एक्स, मतलब इसका जो वैल्यू है 1, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा लेस देन यहाँ पर 2x। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई, तो x की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 हो गया या फिर 1 से ज़्यादा हो गया तो सॉरी, बहुत ही बड़ा मिस्टेक था यहाँ पर, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए अगर x की वैल्यू 2 आता है 3 आता है तो यहाँ पर क्या जाता है माइनस, तो इसीलिए माइनस भी नहीं होगा। और अगर माइनस में कोई वैल्यू आता है मतलब -1 -2 -3 तो ये नीचे वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, और जीरो भी नहीं हो जाए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, है ना,
अगर 0 हो गया, 1 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, मतलब 1 और 0 के बीच में अगर कोई वैल्यू आ जाएगा x की, तो वहां पर f ऑफ x डिफाइंड है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि f ऑफ x इज वेल डिफाइंड ऑन द इंटरवल, अगले स्लाइड में लिख रहे हैं, ऑन द इंटरवल, ये ओपन इंटरवल 0 1 हो जाए तो भी नहीं होगा और 0 हो जाए तो भी नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ओपन इंटरवल 0 1, तो ये है हमारा ट्रू। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नंबर 7, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे हम फर्स्ट आसानी से दिखा देंगे। किस तरीके से, हमें दिया है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, दिस इज इक्वल्स टू 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। अभी डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स। तो देखिए दोनों का डेरिवेटिव अलग आ रहा है, तो इसका दिस इंप्लाई दैट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद नंबर 8 क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू -1, तो ये शायद ट्रू हो जाएगा, देखते हैं। 1/2 के पावर एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, 1/2 के पावर इन्फिनिटी माइनस 1, 2 पावर इन्फिनिटी इसका मतलब इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी माइनस 1, 1/इन्फिनिटी इसका मतलब 0 -1, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो देखिए ये इक्वल्स टू -1 आ गया, इसका मतलब है ये ट्रू है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 पावर एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू -1, तो ये आ गया हमारा ट्रू। 9 देखिए, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 to x पावर 4 sec t dt इक्वल्स टू, हमें निकालना है 4x का स्क्वायर साइन एक्स पावर 4। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स एंड जी1x एंड जी2x एफ ऑफ टी इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाता है एफ ऑफ जी2x इंटू एफ ऑफ इंटू जी2 डैश एक्स एंड माइनस एफ ऑफ जी1x इंटू जी1 डैश एक्स, ठीक है ना। तो दिस इज, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट कर देंगे तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ जी2x, तो जी2 ये है ना, तो सेक एक्स पावर 4 इंटू जी2 डैश एक्स, तो यहाँ पर डैश क्या आ जाएगा एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव कर देंगे 4x का क्यूब आ जाएगा, है ना, एंड यहाँ पर माइनस एफ ऑफ जी1 मतलब सेक यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड 1 का डेरिवेटिव 0, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 0, तो 4x का क्यूब इंटू सेक एक्स पावर 4, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 4x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर की वजह से ये क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये आ गया हमारा फॉल्स, x पावर 4 ही तो है ना, हाँ। देखिए नंबर 10, द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू 1/1 प्लस x का स्क्वायर इज इंटीग्रल ऑन एवरी फाइनाइट सब इंटरवल ऑन r। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू नंबर 10, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/1 प्लस x का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स,
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक वैल्यू मिलता है हमें, क्या आता है, tan इनवर्स x, ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस सी। तो सभी r में ये इंटीग्रेबल है, तो देयरफॉर ये ट्रू है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे नंबर 2 का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करने में, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर दो चार वीडियो में ये कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद दिसंबर 2021 का देखना है। मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग मेरे वीडियो देख सकें। थैंक यू।